जब भी हमें कोई बात समझाई जाती है तो उस बात को अगर किसी कहानी के ज़रिए समझाया जाए या किसी संगीत के ज़रिए समझाया जाए तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद रहती है। और जब इतिहास जैसी कोई बात हो तो इतिहास का वर्णन किसी कहानी के ज़रिए, किसी नाटक के ज़रिए किया जाए तो हमें और भी ज़्यादा खूबसूरत देखने में भी लगता है और वो बातें हमें ज़्यादा देर तक याद भी रहती हैं। वडोदरा शहर और वडोदरा के इतिहास इतने ज़्यादा हैं और इतने खूबसूरत हैं कि इन्हें याद रखना, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। वडोदरा में इतिहास की कई सारी धरोहर है, लेकिन उनमें से शायद ही कुछ ऐसी बातें होंगी जो हमें ठीक से पता हो। बस इन्हीं इतिहास की कहानियों को आपके सामने दोहराने का काम किया है स्रोतोश्विनी ट्रस्ट द्वारा संचालित पाठशाला ने, जिसने वारसो वडोदरानो की थीम पर उधम 2025 नामक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें नाटक, नृत्य और संगीत की प्रस्तुति देते हुए आपको पूरा इतिहास बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया गया। तो चलिए देखिए ये पूरी झलक। एक राजा विक्रम था नाम, उज्जैन की प्रजा का करता था काम। वही राजा नाम पर जिसके चलता है पंजाब, विक्रम संबंध नाम से दी एक नई पहचान। राजा की कहानी बनी सबके लिए मिसाल, कभी सिंहासन पर सी तो कभी विक्रम बेताब। था साहस, थी बुद्धि, ईमानदारी भी पूरी की पूरी, बस एक इच्छा उनकी रह गई थी अधूरी। इंडिया के सेंटर से आए वो थोड़े से वेस्ट, वडोदरा में करने माता हर सिद्धि से थोड़ी सी रिक्वेस्ट। नहीं मानी माता, नहीं मानी माता तो ये राजा ने वहीं पर समाधि। तो भाई अब शुरू होती है आगे की कहानी। राजा का होता है पुनर्आगमन, वही बॉडी, वही कपड़े, वही चाल और वही चलन। मिले एक तांत्रिक से सुनाई अपनी व्यथा। तांत्रिक ने चालाकी से फेंका अपना पासा। इच्छा, इंसान की इच्छा अगर पूरी नहीं होती तो समझ लो कि वो इंसान वापस आएगा, अपने रूप में या किसी और के रूप में। मेरी भी एक इच्छा अधूरी रह गई। इच्छा भले ही मेरी थी, लेकिन अगर वो पूरी होती तो उससे सबका भला होता, और सबका भला करने के लिए मैंने फिर से जन्म लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो मैं अपनी प्रजा का भला करके ही जाऊं। मैं राजा विक्रमादित्य ये प्रण लेता हूं कि जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक मैं अपने प्राण नहीं छोड़ूंगा। प्रणाम। आओ विक्रम आओ, तुम्हारा इंतजार तो मैं कई सदियों से कर रहा था। आप मुझे पहचानते हो? भटके को राह दिखाओ, भूले को सब याद दिलाओ। मैं ही प्रारंभ, मैं ही अंत, सबको मैं मोक्ष दिलाऊं। मैं समझा नहीं, आप कौन है? तू राजा है ना, सजा सुना के भूल जाना ये तो तेरा काम है। सजा? कौन सी सजा? मेरी छोड़, तू अपनी सोच। इस बार इच्छा अधूरी रह गई तो क्या करेगा? बाबा, आपको कैसे पता चला? बच्चे को राह दिखाऊं, भूले को सब याद दिलाऊं। मैं ही प्रारंभ, मैं ही अंत, सबको मैं मोक्ष दिलाऊं। बोल, क्या चाहिए तुझे? बाबा, आपको तो पता ही है, आप बस जल्दी से उपाय बता दीजिए। हाँ, मुझे तो पता है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक
सीधा बोल। मैं उज्जैन से यहाँ वडोदरा आया था। मांडवी में खड़ियालीपुर में जो हरसिद्धि माता का मंदिर है, वहां मैंने बहुत समय तक माता की पूजा साधना की, सिर्फ यही इच्छा से कि माता मेरे साथ उज्जैन चले और वहां आकर भक्तों का कल्याण करे। पिछली बार तूने एक तांत्रिक को मारा था। हाँ, पर वो ढोंगी था। तांत्रिक को ढोंगी बोलता है पापी, एक राजा होकर तांत्रिक को ढोंगी बोलता है। तू राजा प्रजा की इच्छा से नहीं बना, हम तांत्रिकों के आशीर्वाद से बना है। तेरा राज्याभिषेक भी हमने ही किया था और तू हमें ढोंगी बोलता है। माफ कीजिए मुझे। सच सच बोल, क्या हुआ था पिछली बार? बेताल ने मुझे कहानियां सुनाई और कहानी सुनाने के बाद उसने मुझे बताया कि तांत्रिक मुझे मारना चाहता है। राजा होकर भूतों की बातों में आ गया। लगता है मेरी यही गलती के कारण। हाँ, तेरी यही गलती के कारण तेरी इच्छा अधूरी रह गई। तूने तांत्रिक को तो मार डाला, लेकिन फिर क्या हुआ? माता आई तेरे साथ उज्जैन, तुझे भी यही समाधि लेनी पड़ी ना? बोल बोल, माता आई तेरे साथ? सिद्धि माता उज्जैन नहीं आई। भटके को राह दिखाऊं, भूलों को सब याद दिलाऊं। मैं ही प्रारंभ, मैं ही अंत, सबको मैं मोक्ष दिलाऊं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? प्रजा के सुख के लिए मैं चाहता हूं कि माता उज्जैन आए और वहां विराजमान हो जाए। जो काम बाकी है वही पूरा करना पड़ेगा। वेताल को वापस पकड़ के यहाँ लाना पड़ेगा मेरे सामने। लेकिन वो कहाँ होगा? राजन, अगर सब मैं ही बता दूंगा तो तुम क्या करोगे? लेकिन मेरी इच्छा पूरी तो होगी ना? तुम मेरी इच्छा पूरी कर, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। बेताल को मेरे पास लेकर आ, मैं माता को तेरे साथ उज्जैन जाने के लिए कहूंगा। भटके को राह दिखाऊं, भूले को सब याद दिलाऊं। मैं ही प्रारंभ, मैं ही अंत, सबको मैं मोक्ष दिलाऊं। इस बार तो बचेगा नहीं। हा? तू मेरा पीछा छोड़ दे। बेताल नहीं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे जिसने मेरे पीछे लगाया है वो ढोंगी है। बेताल मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक। बेताल रुक। अरे वैसे भी पेड़ कम हो गए हैं, तू लटकेगा कहाँ? तुझे कैसे पता? वो तो दिख ही रहा है। इंसान की आबादी भी तो बढ़ गई है, वो नहीं दिख रहा? अरे वो भी दिख रहा है। वैसे ये आवाज को क्या हो गया? अब वो डरने की वजह से हो गया है। तो बता, अब पेड़ काटना सही है कि गलत? बता विक्रम, राजा विक्रम, पेड़ काटना सही है कि गलत? अगर आबादी को ध्यान में रखकर पेड़ काटे जा रहे हैं तो दूसरे पेड़ लगाना जरूरी है। अच्छा, नहीं भागूंगा। अब बोल, तो समाधि से धरती पर वापस क्यों आया? इच्छा पूरी करने। कौन सी इच्छा? सिद्धि माता को उज्जैन ले जाने की। क्यों? ताकि वहां की प्रजा का भला हो। अब वो तो वैसे भी हो रहा है। देख बेताल, मैं इस बार तेरी बातों में नहीं फंसने वाला। अच्छा छोड़, कैसे ले जाएगा माता को वहां? देख, तांत्रिक ने मुझे वादा किया है कि अगर मैं तुझे उसके हवाले कर दूं तो तांत्रिक माता को मेरे साथ उज्जैन जाने के लिए कहेगा। मतलब तो मुझे फिर से तांत्रिक के पास ले जाएगा? तुझे पता है ना, वो
नहीं, वो तांत्रिक ढोंगी नहीं था और ये वाला भी ढोंगी नहीं है। लेकिन तू अपने आप की माता को बोलना, वो तेरी बात सुनेगी, क्योंकि तू तो राजा है, राजा विक्रमादित्य। पिछली बार मैं माता की साधना करते करते ही समाधि में चला गया था और मेरा काम अधूरा रह गया था। मतलब इस बार तूने उंगली टेढ़ी कर दी है ना? मुझे जो समझना है वो तू समझ। संस्कृति में साथे लઈને संस्कृतिનો ભાવ છે ગાયક વાળની સયાજી નગરી કહેવાતું आए जहां से भी कोई, सबको इसने अपना लिया। जानवरों के नाम शहर का चौराहा किया, मानवी कमाठी बाग और नवा बाजार के साथ जनता को न्याय का मंदिर दे दिया। ये क्या हो रहा है? यहाँ उधम चल रहा है। ये लोग वडोदरा के बारे में मजेदार कहानियां और किस्से सुना रहे हैं। चल बता, ऐसी कौन सी चीज है जो बाटले से बढ़ती है? बोल विक्रम बोल, राजा विक्रमादित्य बोल। क्या? वही हो रहा है। और तू बोला मैं तुझे जाने नहीं दूंगा बेताल। चल मेरे साथ, तू चल तांत्रिक के पास। जाते हैं। तांत्रिक ने कोई डेडलाइन तो नहीं दी ना? नहीं। तो चलना यहाँ घूमते हैं। कितने टाइम के बाद हम दोनों दोस्त मिले हैं। सबकी जान है। नवरात्रि के गरबों में दिखता दिखता यहाँ पूरा हिंदुस्तान है। गायक वाड़नी सयाजी नगरी अच्छा, ये लोग इतनी जल्दी अपनी दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? और सिद्धिगढ़ भी ये लोग मानवे की तरफ जा रहे हैं बेताल, और वहां पर सिर्फ लड़के ही गरबी करते हैं।
मजा आ गया। राजा विक्रम क्या बोलता है, गरबा देखने के बाद बुड्ढी के बाल खाएगा? नहीं, मेरे पास मेरे जमाने के सिक्के हैं और आज के टाइम पर वो सिक्के नहीं चलते हैं। लेकिन तू तो राजा है ना, तुझे कौन मना करेगा? तेरे से पैसे मांगने की हिम्मत किसमें है? मैं राजा हूँ, गुंडा नहीं कि लोग मुझसे पैसे ना मांगे। बात तो एक ही है ना, राजा हो या गुंडा। बेताल, अच्छा चल, अब घूमते हैं। क्या रे बाबू, जब कोई देखने आता है तो अम्मा कसम बड़ा भाव खाते हो। चिड़ियाघर में आए हो, सर्कस में थोड़ी। बीच में मत बोलो, हम बतिया रहे हैं ना। अम्मा कसम लोमड़ी, तुम दिखती तो सीधी हो लेकिन हो तो टेढ़ी। उस दिन वो जीन्स वाली को डरा कर जो बुड्ढी के बाल ले लिए थे, मान गए गुरु। ज्यादा हमारे साथ जैसा करते हैं, हमें उनके साथ वैसा नहीं करना चाहिए। बाबू, तुम ठंडियों में बाहर निकल गई। अम्मा कसम, तुम तो सिर्फ बारिश में ही बाहर निकलते हो। ये तो चोखू बनी हुई है ने, એટલા માટે બહાર આવીએ। हमें लगा कि तुम लोग बीच से बारिश में किसे ट्रिप मारने बाहर निकलते हो। ના ના ભાઈ, આ મતલબ શું કરવાની? આ તો શિયાળાનો તડકો લેવા બહાર આવ્યા। सनबात है ना भाई। वे अभी वडोदरा दिखता कैसा है? आई रिमेम्बर व्हेन राजा वाज देयर। मैं उन्हें हर जगह ले जाता था। वडोदरा वाज सो ग्रीन
हर जगह पेड़, हर जगह पेड़। હવે તો જે રોડ પાસે જ ઝાડ છે, બાકી બધે તો સિમેન્ટ 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 જ છે। तुम्हारा मतलब बिल्डिंग्स बढ़ गई है ना? એ તો જોવાવાળાની આંખ અને બુદ્ધિ। જગ્યા તો મોટી સારી છે, પણ કચરો ફેંકતા હોય છે। પાન પુરાવે ત્યારે તેમને કચરો પાછો મળી જાય। जैसे करते सर मगरमच्छ, वो देखो तुम्हारा दोस्त। अम्मा कसम, पूरे वडोदरा में तुम दोनों कहीं ना कहीं दिखते ही हो। ये सावड़ी, come here. Why are you running? મારી રેસ લાગી છે અકોટા પાસે પેલા કેટીએમ વાળા છે ને એ રોજે રેસ લગાવે છે તો એ લોકોએ મને કીધું કે તું પણ અમારી સાથે ચાલ। ऑल द बेस्ट। हम सब मिलकर कलेक्टर से बात करने जाएंगे और इंसानों के बिहेवियर से जो हमें प्रॉब्लम होता है वो उन्हें बताएंगे। ખરા છે આ માણસો, રોડ પર કૂતરાઓને વગર વાગે પથ્થર મારી દેતા હોય છે। अप्पू, तुम डीसे डायरी में ये सारे पीसे पॉइंट लिखते रहना, वरना भूल जाओगे। यस यस आई विल। सो क्रोकोडाइल, जो तुमने काजोल के साथ एप्पल लीवे वाली जो ऐड बनाई थी उसमें तुमने ऑडिशन किया था क्या? तुम वो छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम बीच से बारिश में बाहर क्यों निकलते हो? અમે શું ખબર કે અમે બહાર નીકળીએ છીએ? પાણી જ્યાં જ્યાં જાય અમે પણ ત્યાં ત્યાં જઈએ। झूठ मत बोलो। हाँ, तुम्हें देखने के लिए लोग ब्रिज पर खड़े रहते हैं, तब तो तुम बहुत शौक करते हो। એ હારું હાર કરાવે તો બધું કામ વહેલું થઈ જાય ને। એ ના હો, એના કરતા વધારે હરખ તો મને છે। હું તો જો હમણાં જઈશ ને તૈયાર થવા બેસી જઈશ। તારા પેલા પીળા ચણા ચોળી આઠમના દિવસે મને આપજે ને। ના હો, મારા એ પરદેશથી આવવાના છે। આઠમના દિવસે તો હું પોતે જ પીળા ચણિયા ચોળી પહેરીશ, પણ એ તો જૂના છે। આઠમના દિવસે નવા ના પહેરવાના હોય। પણ મને પીળા ચણિયા ચોળી તો એમને લઈ આવ્યા હતા ને। શું વાત છે ને? આઠમના દિવસે બંને પીળા ગલગોટાની જેમ દેખાશો, હે ને? હું શું કહું, આપણે ગરબો ગાઈએ? મારાથી રહેવાતું નથી। ક્રાંતિ, શું કેવું છે? પણ ગાશે કોણ? પેલા પારુલબેન બેઠા છે ને। एक वनचारी झूलना झूलती थी, एक वनचारी झूलना झूलती थी, हे मारी अम्बे मना झूलना झूलती थी, हे मारी अम्बे मना झूलना झूलती थी। एक वनचारी झूलना झूलती थी, एक वनचारी झूलना झूलती थी। हिमाई पहले पगतिए पगमू क्यों, हिमाई पहले पगतिए पगमू क्यों, हिमाचा पानी समाड़ा नीर मोरी माँ बड़जारी झूलना झूलती थी, हिमाई पीछे पगतिए पगमू क्यों, हिमाई पीछे पगतिए पगमू क्यों, हिमाचा खूटी समाड़ा नीर मोरी माँ बड़जारी झूलना झूलती थी, हिमाई पीछे पगतिए पगमू क्यों, हिमाई पीछे पगतिए पगमू क्यों, हिमाना खूटे समारा नीर मुरी माँ बड़जारी झूलना झूलती थी, हिमारी अम्बे मना झूलना झूलती थी। हिमाई चौथे पगतिए पगमू क्यों, हिमाई चौथे पगतिए पगमू क्यों, हिमाना काकल समाड़ा नीर मोरी माँ बड़जारी झूलना झूलती थी, हिमाई पांचवे पगतिए पगमू क्यों, हिमाई पांचवे पगतिए पगमू क्यों, हिमाना काकल समाड़ा नीर मोरी माँ बड़जारी झूलना झूलती थी, हिमाई छठे पगतिए पगमू क्यों, हिमाई छठे पगतिए पगमू क्यों, हिमाना तेरे समाड़ा नीर मोरी माँ बड़जारी झूलना झूलती थी,
पग मुक्यो सातवी पगथिये पग मुक्यो मना डोके जमाड़ा वीर मुक्ता पंजारी झूलना झूलती आठवें पगथिये पग मुक्यो आठवें पगथिये पग मुक्यो मना भाले जमाड़ा वीर मुक्ता पंजारी झूलना झूलती नवे पगथिये पग मुक्यो नवे पगथिये पग मुक्यो मना माथा जमाड़ा वीर मुक्ता पंजारी झूलना झूलती मारी अम्बे मना झूलना झूलती एक पंजारी झूलना झूलती मारी अम्बे मना झूलना झूलती एक पंजारी झूलना झूलती मारी अम्बे मना झूलना झूलती एक पंजारी झूलना झूलती। बेताल ये देख के याद आया, मेरे ही जैसे एक और राजा थे, राजा चंदन। उन्होंने वडोदरा के बीच में एक तालाब बनाया था। सुरसागर को चंदन तालाब के नाम से ही जाना जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये 19वीं सदी का सबसे बड़ा मानव निर्मित तालाब था। पर वो तो यहाँ नहीं दिख रहा है। बेताल, सब कुछ यहाँ कैसे दिखेगा? वो भी सही बात है। सुरेश्वर पंड्या, जो सुरेश्वर देसाई के नाम से भी परिचित है, उन्होंने तालाब का संस्कार किया। जल स्तर बनाए रखने के लिए तालाब के नीचे द्वार भी है और ये द्वार विश्वामित्री नदी से जुड़े हुए हैं। क्या प्लानिंग है? उसके बाद से चंदन तालाब सुरसागर के नाम से जाना जाता है। एग्जैक्टली।
उस्ताद मौला बख्श। विक्रम, मैंने सुना है सर सयाजीराव गायकवाड़ III शास्त्रीय संगीत के बड़े प्रशंसक थे। सही सुना है। शास्त्रीय संगीत, नृत्य, विज्ञान, शिक्षा सभी के लिए उनकी रुचि थी और उन्होंने इन सब काम में बहुत मदद की। आदाब मौला जी, क्या गाते हैं आप? मैं ये सोच रहा हूँ कि संगीत महल की चारों दीवारों में सीमित ना रहे। मैं चाहता हूँ कि बड़ौदा का हर शख्स शास्त्रीय संगीत को जाने। आपका आदेश सर आंखों पर। माना कि सब सुरीले नहीं होते, लेकिन जिनमें सुर की समझ है, जिनको संगीत पसंद है, उनके लिए संगीत सीखने का मौका बनाना ये मेरा सपना है। जी, संगीत जितना बांटेंगे उतना ही आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए हमें संस्था बनानी चाहिए जहाँ पे सब आ सके और संगीत के बारे में जान सके, जैसे कि गायनशाला। बढ़िया। और वहाँ पर हम किस प्रकार का संगीत सिखाएंगे? शास्त्रीय संगीत सिर्फ संगीत ही नहीं, साथ ही साथ हम लोगों को संगीत वाद्य बजाना भी सिखाएंगे। गाने के साथ साथ बजाने का तालीम भी तो जरूरी है। और हम पश्चिमी संगीत भी सिखाएंगे ताकि कलाकार सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहर जाए और वहाँ के संगीत को समझे। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, संगीत किसी भी जाति धर्म के अधीन में नहीं, जो भी चाहे उसे सीख सकता है। इसलिए आपकी गायनशाला में हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग संगीत सीखने आएंगे और हाँ, आप उस गायनशाला के प्राध्यापक बनोगे। मैं आपके बात से सहमत हूँ, योर हाइनेस। और इस संस्था का नाम होगा बड़ौदा म्यूजिक कॉलेज। आपको इतना कुछ पता है? आप बड़ौदा के महाराजा सर सयाजीराव। आपको अंग्रेजों के अधीन काम नहीं करना है। Am I right? योर राइट सर, योर हाइनेस। अंग्रेजों के लिए काम करना मैंने कभी भी नहीं सोचा। मैं उठते जागते हरदम एक ही बात सोचता हूँ, मेरे भारत को कैसे आजादी मिलेगी। भारत को आपके जैसे सोच वाले शिक्षित लोगों की जरूरत है। आप बड़ौदा आके काम करना चाहेंगे? योर हाइनेस, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं जरूर बड़ौदा आके आपके साथ काम करना चाहूंगा। एक्सीलेंट। आप बड़ौदा कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाओगे और बड़ौदा स्टेट का काम भी देखेंगे। यस सर, थैंक यू सो मच। लोगों को ये सारे खेल सिखाए और उनमें से एक थे मानिकराव। विक्रम, तुझे पता है जुम्मा दादा 110 साल जिए थे। उन्हीं की याद में प्रोफेसर मानिकराव ने जुम्मा दादा का अखाड़ा बनाया, जिसका उद्घाटन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने किया था। और आज भी वो अखाड़े में मलखम, लोक मलखम, खो-खो, कबड्डी की ट्रेनिंग होती है। चल तो फिर देखते हैं। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरी
मुष्टिकासुरचाणूर मल्ल मल्ल विशारद मधुसूदना मुष्टिकासुरचाणूर मल्ल मल्ल विशारद कुवलय पीठ वर्तन कालिंगनन्दन गोकुल रक्षण सकल सुलक्षण देवा वर्तन कालिंगनन्दन गोकुल रक्षण सकल सुलक्षण देवा शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प शतकोटि असम पराम वीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देवा वीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देवा मधुर मधुर रति साहस साहस ब्रज युवती जन मानस पूजित मधुर मधुर रति साहस साहस ब्रज युवती जन मानस पूजित शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण कृष्णागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण तेरे
दे रे नाथ दारे तानी दीम दीम तन तन दीम दीम तन तन दीम दीम दे रे ना तन दे रे नाथ दारे तानी तन दे रे नाथ दारे तानी तन दे रे नाथ दारे तानी दीम